हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th जो कि आपका संस्कृत का पेपर आज हो चुका है, इसके हम जो है आंसर की देखने वाले हैं, अर्थात सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के हम आंसर देखने वाले हैं। तो सभी प्रश्नों के उत्तर को आपको अच्छे से नोट करते जाना है। पेपर जो है कुछ इस प्रकार से, यहाँ पर सभी सेट के जो है प्रश्न समान पूछे गए थे। सेट ए, सेट बी, सेट सी, लगभग ऊपर नीचे क्वेश्चन थे, बाकी सभी सेम क्वेश्चन पूछे गए थे। तो यहाँ पर जो है सेट बी है आपका, यदि सेट ए है तो उसमें भी आप क्वेश्चन ऊपर नीचे होंगे, उसमें आप मिला सकते हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है उचित विकल्पम चित्वा लिखित। पहला जो प्रश्न है तस्मिन् इत्यस्मिन् पदे वचनम अस्ति। तो यहाँ पर इसमें आपको वचन बताना है कि इसमें से वचन कौन सा होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा आ नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, एक वचन इसका करेक्ट आंसर होगा। यदि आपने पहले का आंसर आ नंबर का टिक लगाया है तो आपका आंसर सही होगा। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है जो दूसरा क्वेश्चन, अस्माभिः सर्वदा सत्यम वक्तव्यम इत्यस्मिन् वाक्ये अवयवम् अस्ति। इसमें आपको अवयव बताना है कि इस वाक्य में अवयव कौन सा होगा। तो यहाँ पर इसमें जो अवयव होगा सर्वदा बा नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद जो है तीसरा क्वेश्चन, अधोलिखितेषु शब्देषु अव्यय पदम नास्ति। यहाँ पर आपको बताना है कि जो अधोलिखित अवयव इसमें से कौन सा नहीं है। तो यहाँ पर तीसरे का जो राइट आंसर होगा सा नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, रमा इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद चौथा क्वेश्चन है बालकान इत्यस्मिन् पदे विभक्ति अस्ति। तो बालकान को आपको बताना है कि इसकी विभक्ति कौन सी होगी। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा द्वितीय विभक्ति होगी, बा नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन है धेन्वः इत्यस्मिन् पदे वचनम अस्ति। आपको बताना है कि जो धेन्वः शब्द है यह कौन सा वचन है। तो पांचवें का जो राइट आंसर होगा यह एक बहुवचन होगा, अर्थात सा नंबर का ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। छठवां क्वेश्चन है नदी नाम इत्यस्मिन् पदे विभक्ति अस्ति। नदी नाम जो आपको बताना है कि जो नदी नाम शब्द है कौन सी विभक्ति है। तो इस जो विभक्ति हो जाएगी यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा षष्ठी विभक्ति होगा, सा नंबर का विकल्प इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 जो प्रश्न क्रमांक 2 है, प्रदत्ते शब्दे रिक्त स्थानी पूर्यति। यहाँ पर आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, शब्दों को चुनकर आपको इन रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करना है। तो कुछ इस प्रकार से जो है 6 अंक में है आपके रिक्त स्थान पूछे गए हैं। तो इनके हम आंसर देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर पहला खाली स्थान है सलिलम इतस्य पदस्य, खाली स्थान दिया गया कि पर्याय पदम अस्ति। तो इसका जो राइट आंसर होगा जलम, जो जलम शब्द दिया गया है इसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है, तो पहले में आपको जलम लिखना है। दूसरा खाली स्थान कुछ इस प्रकार से है निर्बलम इत्यस्य पदस्य, खाली स्थान विलोम पदम अस्ति। तो इसका जो राइट आंसर होगा समलम इसका राइट आंसर होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं समलम दिया गया है। तीसरा खाली स्थान है सुलभ इत्यस्य पदस्य, खाली स्थान विलोम पदम अस्ति। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दुर्लभ इसका राइट आंसर होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं तीसरे खाली स्थान में आपको दुर्लभ लिखना है। चौथा खाली स्थान है शीघ्रम इत्यस्य पदस्य पर्याय पदम अस्ति। तो आपको शीघ्रम शब्द बताना है कि कौन सा पर्याय पदम होगा। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा सत्य त्वरम होगा, जो कि यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं सत्य त्वरम दिया गया है कुछ इस प्रकार से। तो चौथे खाली स्थान में आपको सत्य त्वरम लिखना है। इसके बाद पांचवा है श्वेता है अश्वः धावति इत्यस्मिन् वाक्ये विशेषणम पदम अस्ति। तो पांचवें खाली स्थान में आपको श्वेता है लिखना है, जो कि यहाँ पर ऊपर दिया गया है श्वेता है। इसके बाद लास्ट दिया गया है जननी तुल्य वत्सला इत्यस्मिन् वाक्ये विशेष पदम अस्ति। तो इसका आंसर जननी होगा, जो कि यहाँ पर दिया गया है जननी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद जो है युग्मेलनम कुरुत, सही जोड़ी बनाइए। प्रश्न क्रमांक 3 है, कुछ इस प्रकार से युग्मेलनम दिए गए हैं, अर्थात सही जोड़ियाँ दी गई हैं। तो इनकी सही जोड़ी आपको मिलाना है। सबसे पहले दिया गया अनुरूपम। तो अनुरूपम जो होगा एक अवयवी भाव समास होगा, अर्थात पहले की सही जोड़ी आप जा नंबर से मिलाएंगे। दूसरा है चौर्भ्यम। चौर्भ्यम एक क्या होता है तत्पुरुष समास होता है, जो कि आपको घा नंबर से मिलाना है। तीसरा है त्रिभुवन। तो त्रिभुवन एक होता है द्विगु समास होता है, तो आप द्विगु समास अर्थात लास्ट से आप मिलाएंगे ठा नंबर से। चौथा है पुस्तकालय। तो पुस्तकालय एक होगा जो दीर्घ स्वर संधि होगा, कौन सा होगा दीर्घ स्वर संधि, कुछ इस प्रकार से टा नंबर से आपको मिलाना है। निश्चलय, निश्चलय की संधि विच्छेद निः धन चलय होगा।
इसके बाद सूर्योदय, सूर्योदय क्या होगा, गुण स्वर संधि होगा, जो कि ख नंबर में आंसर दिया गया। तो कुछ इस प्रकार से आप सही जोड़ी में लाएंगे। इसके बाद जो है एक पदेन उत्तरम लिखित, कुछ इस प्रकार से प्रश्न दिए गए हैं। इन प्रश्नों को आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको एक पदेन में उत्तरम बताना है। तो यानी कि आंसर कुछ इस प्रकार से, पहला है पा प्लस कित्वा समुज्य किम पदम भविष्यति, तो इसका आंसर पीत्वा होगा, पहले का आंसर। दूसरे का आंसर यदि आप यहाँ पर लिखेंगे तो इसका हो जाएगा कालाय चक्रम, इसका राइट आंसर कालाय चक्रम होगा सेकंड वाले क्वेश्चन का। तीसरा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से पूछा गया कि दुर्बले सुते कस्याधिका कृपा भवती, इसका आंसर मातु होगा। इसके बाद जो है चौथा क्वेश्चन है पिता पुत्राय बालके किम यक्षति, तो विद्या धनम होगा, इसका राइट आंसर चौथे क्वेश्चन का विद्या धनम। इसके बाद पांचवा है आदाय इत्यस्मिन् पदे कहा प्रत्यय अस्ति, तो लिय प्रत्यय होगा पांचवें क्वेश्चन का आंसर। इसके बाद जो लास्ट है कथितुम इत्यस्मिन् पदे कहा प्रत्यय अस्ति, तो तुमुन प्रत्यय होगा, इसका राइट आंसर तुमुन हो जाएगा। इसके बाद पांचवें क्वेश्चन में शुद्ध वाक्यायाम समक्षम आम अशुद्ध वाक्यायाम समक्षम ना लिखित, अर्थात यदि जो भी शुद्ध वाक्य है उसकी जगह आपको आम लिखना है और जो अशुद्ध है उसकी जगह आपको ना लिखना है। तो कुछ इस प्रकार से 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला जो वाक्य है आपका सत्य होगा, अर्थात आम आप लिखेंगे। दूसरा वाक्य भी आपका सत्य होगा, तो दूसरी का आंसर भी आप क्या लिखेंगे, आम लिखेंगे। इसके बाद तीसरा वाक्य आपका असत्य होगा, तो आप क्या लिखेंगे, ना लिखेंगे। चौथा क्वेश्चन जो है यहाँ पर जो प्रश्न दिया गया है भी आपका सत्य होगा, तो आप आम लिखेंगे। इसके बाद जो पांचवा आपका क्या हो जाएगा, ना हो जाएगा, और छठवां आपका क्या हो जाएगा, आम हो जाएगा। कुछ इस प्रकार से हो जाएंगे, जो कि 30 अंक में ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन पूछे गए थे। कुछ इस प्रकार से आंसर हो जाएंगे और पेपर कुछ इस प्रकार से यहाँ पर आया था, यहाँ पर आप देख सकते हैं। कुछ इस प्रकार से प्रश्न पूछे गए थे, तो इस प्रकार से इनका आप सॉल्यूशन मिला सकते हैं कुछ इस प्रकार से।